सर ये सोच के हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हम जिस एजेंसी में काम करते हैं वो नंबर 1 की सिक्योरिटी एजेंसी है सर। नंबर 1 बने रहने के लिए हमें और भी मेहनत करने की जरूरत है धनंजय। जब तक बच्चे बच्चे की जुबान पर हमारी कंपनी का नाम ना हो तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। आप लोगों की मेहनत को देखकर तो यही लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हर आदमी यही कहेगा कि अगर सिक्योरिटी चाहिए तो ट्रैविस सिक्योरिटी एजेंसी के पास ही चलो। हाँ नेहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ और भी चीजों की जरूरत है, जैसे लेटेस्ट कैमरा, बेहतरीन ताले, अच्छी गन्स। इनका इंतजाम तुम करोगे। राइट, आई विल डू इट। ओके। ओके। नेहा, देर बहुत हो चुकी है। रात के 10:30 बज रहे हैं, तुम घर चली जाओ। क्या बात है नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब से तुम वो हीरा लेकर आए हो ना यहाँ पर, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्यों परेशान हो तुम? उसकी सिक्योरिटी को लेकर, हीरे की सुरक्षा को लेकर मैं बहुत टेंस्ड हूँ। देखो नेहा, दूसरों की देखभाल करने वाले अगर खुद परेशान होने लगे तो बेकार है सिक्योरिटी कंपनी चलाना। कहीं कोई सुन ना ले। ये हीरा इतना महंगा है कि हमें जान से ज्यादा हिफाजत करनी पड़ेगी इसकी। मुझे मालूम है, सिर्फ आज रात की तो बात है, कल सुबह होने तक अमेरिका ये हीरा भेज दिया जाए। मुझे पक्का विश्वास है कि एक न एक दिन मैं जरूर करके दिखाऊंगा। तब देखूंगा कि लोग चोरी कैसे करते हैं। जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। चोरी होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। कैसे होने दूंगा? फ्रेडी, डरा दिया सर। किससे बात कर रहे थे? आत्माओं से? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो, जरा हम भी तो सुने। सर, एक दिन ऐसी तिजोरी बनाऊंगा जिसे उसके मालिक के अलावा ना तो कोई खोल सकेगा ना ही तोड़ सकेगा। फैंटास्टिक। और बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा। मेरे अलावा और कौन बना सकता है? उस तिजोरी को दरवाजा ही नहीं होगा। क्या? ना दरवाजा होगा ना ही कोई खोल सकेगा। बिना दरवाजे की तिजोरी। शेखर का फोन। हाँ शेखर, हाँ इसे भी प्रद्युमन। क्या? हीरा? कौन? अच्छा वही हीरा जिसके बारे में तुमने मुझे पहले बताया था। क्या हुआ शेखर, क्या हुआ? ठीक से बताओ। हेलो, चोरी किसने की? शेखर, हेलो हेलो। अरे क्या हुआ सर? वो शेखर का फोन था। कुछ हीरा चोरी ठीक से समझ में नहीं आया क्या बता रहा था। उसे फोन करके देखता हूं। हेलो, कमाल है, अभी अभी फोन आया था, अब स्विच ऑफ आ रहा है। सर वो ट्रैविस सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक शेखर जो हमसे मदद मांगने आया था। वही उसी का फोन था दया। तो शायद वो हीरा चोरी हो गया होगा जिसकी सुरक्षा के लिए हमसे मदद लेने आया था वो। लॉकर नंबर 52 ऐसे भी कुछ बोला उसने। लॉकर नंबर 52? सर मैं फौरन इस ट्रैविस सिक्योरिटी एजेंसी में जाके देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। हाँ दया, तुम जाके देखो। पता नहीं शेखर का फोन स्विच ऑफ है या नेटवर्क अनअवेलेबल है। इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। कौन है आप लोग? और इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी का यहाँ क्या काम? वो शेखर कौन है यार? पता नहीं मुझे। इतनी देर से मैं भी उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, पर नंबर लग ही नहीं रहा है।
एक बात और, इतनी रात गए आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हैं? मैं तो घर से आई हूँ। इतनी देर से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ। जब नंबर नहीं लगा तो सोचा कि खुद ही जाकर देख लेती हूँ कि क्या बात है, पर वो तो यहाँ भी नहीं है। कुछ बताया उन्होंने कि कहाँ जा रहे हो? जी नहीं, 10:30 बजे मुझे कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ आकर देखा तो वो खुद ही यहाँ नहीं है। आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो उन्हें? उन्होंने फोन किया था हमें। उन्होंने आपको फोन किया था? क्यों? पता नहीं, फोन पर हीरा और लॉकर के बारे में बात कर रहे थे। लॉकर नंबर 52? क्यों? ऐसा क्या है इस लॉकर नंबर 52 में? लॉकर नंबर 52 में वही हीरा है जिसके बारे में आपसे फोन पे कहा गया। सर, कहीं वो हीरा चोरी तो नहीं हो गया? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। If you don't mind, हम वो हीरा देख सकते हैं अभी? हाँ, प्लीज आइए मेरे साथ। ये हमारा लॉकर रूम। कार्ड स्वाइप करने पर ही दरवाजा खुलेगा। वो वहां कैमरा है, जो भी अंदर आएगा इस कैमरे में पकड़ा जाएगा। ये कार्ड किस किस के पास है? सिर्फ मेरे और शेखर के पास। आइए। हीरा इस वोल्ट में रखा है। अगर कोई अंदर आ भी जाता है तो भी आसानी से ये हीरा बाहर नहीं ले जा सकता। वो कैसे? एक बार कोई यहाँ पे आ गया उसका तो काम हो ही गया। जी नहीं, इस वॉल्ट में भी एक लॉक है जिसको खोलने के लिए 10 नंबर का कोड चाहिए, वरना ये खुलेगा नहीं। सर, कोड नंबर तो बार बार कोशिश करने से पता लगाया जा सकता है। जी नहीं, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर 2 बार गलत नंबर लग गया तो ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और चोर अंदर ही बंद हो जाएगा। सायरन्स भी बजने लगेंगे। जरा ये वॉल्ट खोलो, हीरा तो देखें। जी। हाँ? हीरा कहाँ गया? आप तो कह रही थी यहाँ से हीरा कोई गायब कर ही नहीं सकता। हाँ? तो फिर? आपका कार्ड कभी किसी ने चुराया तो नहीं था ना? जी नहीं, कार्ड तो हमेशा मेरे पास ही रहता है। तो फिर हो सकता है शेखर का कार्ड किसी ने चुरा लिया हो सकता है। मगर सर, चोर को कोड नंबर का कैसे पता चला होगा? ये शेखर मिल जाए तो पता चल जाएगा कि कहानी क्या है। ये जो कैमरा लगा हुआ है, इसमें जो रिकॉर्डिंग है, हमें रिकॉर्डिंग देखनी है। ये हीरा कितने बजे रखा था लॉकर में? तकरीबन शाम के 6 बजे होंगे। विवेक, जरा रिवाइंड करके देखो कहाँ पे बजे हैं 6। उस वक्त हीरा शेखर के हाथ में था। हीरा लॉकर के अंदर रखा है। से इतना तामझाम इस वॉल्ट को खोलने में, कोई इतनी आसानी से हीरा कैसे चुरा के ले जा सकता है? यही तो मैं भी कह रही हूँ सर। चाबी सिर्फ मेरे और शेखर के पास ही होती है, तो फिर चोरी हुई कैसे? सर, शेखर ने चोरी के बारे में 1 बजे बताया था। मतलब चोरी 1 बजे से पहले ही हुई है। नेहा जी, आप ऑफिस से 10:30 बजे निकले। जी हाँ। मतलब 10 बजे तक लॉकर रूम में कोई भी नहीं आया?
सर, ठीक 11:40 पे किसी की एंट्री हो रही है सर। शेखर 11:40 को शेखर वापस आया लॉकर में। ये वापस क्यों है? सर शेखर तो हीरा निकाल रहा है। ओह माय गॉड। और हीरा लेके बाहर भी चला गया। वो वापस भी नहीं आया। नेहा जी, क्या बता सकती हैं कि ये शेखर ने ये हीरा क्यों निकाला? मैं नहीं जानती सर। सर सिर्फ हीरा ही नहीं निकाला, उसके ऊपर से रात के 1 बजे में फोन करके ये भी बताया हीरा चोरी हो गया। उसने हीरा निकाला 11:40 को और हमें फोन किया 1 बजे। इसका मतलब है चोरी रात 11:40 और 1 बजे के बीच में हुई है। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, बोल रही हूँ। सिटी हॉस्पिटल? क्या? क्या हुआ? सिटी हॉस्पिटल से फोन था। शेखर का एक्सीडेंट हुआ है। चलिए लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, हमें शेखर से मिलना है, आपके यहाँ जो एक्सीडेंट का पेशेंट है। क्या आप शेखर की बीवी? जी हाँ। सर मैं इंस्पेक्टर रंजीत। एक्चुअली मैंने नेहा जी को फोन किया था। ये आपको कैसे पता चला नेहा के बारे में? शेखर के पर्स से, उसमें मुझे नेहा जी का नंबर मिला। कहाँ है शेखर? ऑटोप्सी रूम। ऑटोप्सी रूम? मतलब मामला गंभीर है सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज मुझे मेरे शेखर के पास ले चलो। प्लीज प्लीज मुझे मेरे शेखर के पास ले चलो प्लीज। कहाँ है ऑटोप्सी? शेखर शेखर शेखर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शेखर शेखर उठो, शेखर प्लीज उठो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। शेखर शेखर शेखर। दया, ये देखो सिर पे जख्म है। शायद इस चोट की वजह से ही मौत हुई है सर इसकी। कौन लेकर आया था इसे? सर एक आदमी लेके आया था, बहुत जल्दी में था, कह रहा था कि पास में एक नाका है, उसके आगे एक्सीडेंट हुआ है सर। आप लोगों ने उसका एड्रेस या नंबर वगैरह नहीं लिया? नहीं सर, बहुत ही जल्दी में था, बाहर से बाहर ही चला गया। थोड़ी थोड़ी सांस चल रही थी इसकी, हम लोग यहाँ लाए, इसका इलाज शुरू किया, मगर बचा नहीं सके। अच्छा, कोशिश तो पूरी की थी सर। सर ये बोला जाता है। इसमें तो कुछ नहीं है। नहीं सर, कपड़ों में तो कुछ नहीं है। हाँ, एक बात बताओ, इसके पास एक हीरा था, बहुत ही कीमती हीरा, मिला आप लोगों को? नहीं सर। कितने बजे होंगे जब वो आदमी शेखर को यहाँ हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गया? रात के लगभग 1:30 बजे होंगे सर। 1:30 बजे? सर कहीं एक्सीडेंट हीरे की वजह से तो नहीं हुआ है? मुझे तो लगता है दया, ये हीरा पाने के लिए ही जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया। हाँ सर, शेखर ने हमें फोन किया था सर रात के 1 बजे हीरे की चोरी के बारे में बताने के लिए, और 1:30 बजे ये आदमी शेखर को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ गया एक्सीडेंट के बाद। हीरा वो आदमी ले गया सर जो शेखर को यहाँ छोड़ गया। एक काम करो दया, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो
और उस जगह पर जाओ और देखो, अच्छी तरह से देखो उस जगह को जहां पर इसका एक्सीडेंट हुआ था। कुछ पता चला एसीपी साहब, कैसे हुई मेरे पति की मौत? नेहा जी, देखिए, जब तक हमारी जांच पूरी नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो हीरा शेखर के पास नहीं है। ये सब कुछ उसी हीरे की वजह से हुआ है। मैं तो कहती हूँ कि मेरे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका खून किया गया है। खून? आपको ऐसे क्यों लगता है कि एक्सीडेंट नहीं, खून है? जब से वो हीरा आया है हमारे ऑफिस में, मेरे पति कुछ परेशान से रहते थे उसकी सिक्योरिटी को लेकर। मैंने भी उन्हें बहुत मना किया था, वो हीरा ऑफिस में रखने से बहुत मना किया था। क्या तुम्हें मालूम है किसने किया होगा ये खून? सतीश ने, उसी ने किया है मेरे पति का खून। सतीश? कौन है ये सतीश? उसी ने वो हीरा हमें रखने के लिए दिया। हमें वो हीरा अमेरिका पहुंचाना था, उसी ने मारा है मेरे पति को। मगर आप ये कैसे बोल सकती हैं कि उसी ने किया होगा? इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस के पैसों के लिए? जी हाँ, उसकी बातों से ही लगता था। उसे पता था सर कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी जो भी सामान रखती है अपने पास देखभाल के लिए, उसे इंश्योर जरूर करती है। आपका कहने का मतलब है कि सतीश ने हीरा चोरी करवाया ताकि इंश्योरेंस के पैसे उसे मिले और हीरा भी उसी के पास रहे? जी हाँ सर। ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो गई दया। इस सतीश को बुलाओ। लगता है एक्सीडेंट यही कहीं हुआ है। पूरे कार। इसका मतलब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। इतना महंगा हीरा लेके भाग रहे थे, इसीलिए गाड़ी को जोर से चला रहे होंगे, रोकना मुश्किल हो गया होगा। तो देखते हैं, शायद हीरा यहीं मिल जाए। विवेक, डिक्की खोलो प्लीज। यस सर। सर, डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं है। सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर का सर यहाँ पे जाके लगा? टिक्की में भी हीरा नहीं है। सर, कहीं वो आदमी तो लेके नहीं गया जिसने शेखर को अस्पताल तक पहुंचाया था? नहीं विवेक, इतना कीमती हीरा मिलने पर कोई भी आदमी किसी को अस्पताल नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हीरा लेके भाग जाएगा। एक काम करते हैं, इस गाड़ी में अच्छी तरह से ढूंढते हैं, हीरा यही कहीं होगा। बुलेट शेल? बुलेट का शेल मतलब यहाँ पे गोली भी चली और लाश गायब है। लेकिन शेखर अकेला ड्राइव कर रहा था, फिर गोली किसने चलाई? हो सकता है उसके साथ कोई दूसरा भी बैठा हो। तो फिर ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये तो एक प्लान है, एक साजिश है। जो कोई भी शेखर के साथ में था उसे पता था कि शेखर के पास एक कीमती हीरा है। उसने हीरा लूटने की कोशिश की, शेखर ने देने से मना कर दिया और लुटेरे ने गोली चला दी। और गाड़ी यहाँ पे आके
पेड़ से टकरा दिया। और ढूंढते, देखते कुछ मिलता है क्या। सीट के नीचे से ये बटन मिला है। ये किसी कोट या ओवरकोट का बटन लगता है। हाँ, लेकिन शेखर ने तो कोई कोट या ओवरकोट नहीं पहन रखा। ये उस खूनी का ही बटन है। इसका मतलब शेखर इस बटन वाले खूनी को जानता था, क्योंकि कोई भी आदमी एक अनजान आदमी को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो तुम लोग यहाँ कल रात ऑफिस में थे, कहाँ पे थे तुम लोग? सर कुछ लोग अपने कैबिन में थे और कुछ बाहर। मगर बात क्या है सर? तुम्हारे शेखर साहब की मौत हो गई है। क्या क्या ये क्या कह रहे हैं आप? कल रात को तो यही था ऑफिस में। कल रात ही को किसी ने उनका खून कर दिया। किसने किया उनका खून सर? यही ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि खूनी कौन है। अच्छा, आप में से किसी को किसी पे शक है? उनका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ होगा? नहीं सर, वो तो एकदम नरम दिल इंसान थे सर, संत है संत। कल रात आप लोगों ने आखिरी बार कितने बजे देखा था शेखर साहब को? सर यही कोई 10:30 बजे के आसपास अपने कैबिन में थे सर। अच्छा, उन्होंने आप लोगों से किसी तरह की कोई परेशानी वाली बात बताई है कुछ? नहीं सर। ऑफिस में कब तक थे वो? मुझे नहीं मालूम सर, मैं तो चला गया था बाद में। लेकिन सर, धनंजय जी के जाने के बाद मैंने देखा था शेखर साहब। क्या कर रहे थे? सर मैंने जब देखा तो वो गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे। अकेले थे या कोई और भी था उनके साथ? सर एक आदमी था उनके साथ। कौन था? तुम जानते हो उसे? नहीं सर, मैं जानता नहीं, लेकिन वो बहुत देर से शेखर साहब का इंतजार कर रहा था। हेलो मिस्टर देवा। हेलो हेलो। आपने हमें बुलाया, वो खास बात है? सर वो आपने जो हीरा रखवाया था वो चोरी हो गया। क्या? हीरा चोरी हो गया? लेकिन यहाँ सेफ्टी के लिए तो रखवाया था मैंने। तो भाई मैंने वो हीरा शाम को अमेरिका भेजना था, मैं क्लाइंट को क्या जवाब दूंगा? देखिए सर, लॉकर से हीरा गायब है और शेखर जी का खून हो गया। शेखर का खून हो गया? मुझे याद आ गया, यही था वो, यही था वो। क्या हुआ? सर यही था सर वो। क्या बकवास कर रहा था? सर मुझे पक्का याद है सर। सर कल रात शेखर साहब के साथ यही था सर। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये बकवास है सर। मैं कल रात में शेखर के साथ था ही नहीं। सब पता चल जाएगा। तुम दोनों हमारे साथ ब्यूरो चलो। एक तो मेरा नुकसान हुआ है और ऊपर से मेरा ही बेटा मिला है आप लोगों को परेशान करने के लिए। सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं हम मिस्टर सतीश। सच्चाई। हाँ, माना कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, लेकिन साथ में खून भी हुआ है। खून पता था क्यों नहीं आपका बेटा कि क्यों खून किया उसने शेखर का? लेकिन आपको कैसे पता? आप अभी चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ी देर बाद आपका नंबर आने वाला है, समझे? क्या? मैं भी? हाँ, आप भी। हमें आप पर भी शक है। मुझ पर भी शक है? आप क्या समझते हैं कि मैंने अपना हीरा चुरा लिया? बिल्कुल। लालच, ज्यादा धन कमाने का लालच न जाने लोगों से क्या क्या करवाता है। तुमने सोचा होगा कि हीरा भी मेरे पास रहेगा और साथ में इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा, इसलिए तुमने अपने बेटे से कह दिया कि जा बेटा चोरी कर ले, किसी को भी शक नहीं होगा। ये क्या पागलपन है? भला ऐसा कोई क्यों करेगा? ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो भाई सच्चाई क्या है? बताओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास सच्चाई उगालने के लिए। बताओ। अब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तुम्हें यह तो मालूम है ना कि सतीश जी ने वो हीरा ट्रैवल्स सिक्योरिटी एजेंसी में रखा? हाँ। अब कल रात तुम आ गए थे, है ना? नहीं।
मैं वहां नहीं गया था। शेखर के ऑफिस में काम करने वाले रूपक ने कल रात तुम्हें वहां देखा। तुम वहां गए, शेखर को साथ ले लिया और वहां से निकल गए। क्यों? रूपक झूठ बोल रहा है। अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। सर, जिस कार में शेखर का एक्सीडेंट हुआ है वो कार सर उदय की। ओह, अच्छा। तो सुन लिया सतीश जी, कितना सच बोल रहा है आपका बेटा। मुझे नहीं पता वो कार वहां कैसे पहुंच गई। मेरी कार तो 1 हफ्ते पहले ही चोरी हो गई। और तुमने पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, क्यों? अब मैं काम में कुछ इस तरह से उलझ गया था कि रिपोर्ट लिखाने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। वक्त ही नहीं मिला? अच्छा, तुमने शेखर को अपने कार में बिठाया, उसे कहा वो हीरा साथ में ले लो। रास्ते में तुमने वो हीरा उसे छीन लिया, हाथापाई हुई, और उसी चक्कर में कार का एक्सीडेंट हो गया। और उस एक्सीडेंट में कार इतनी खराब हो गई कि तुम उसे वहां से ले भी नहीं जा सके। और शेखर को इतनी चोटें लगी कि तुम्हें लगा कि शेखर मर गया। मगर शेखर मरा नहीं था वो। उसने फोन किया मुझे। सर, कार में से ये कोट या ओवरकोट का बटन भी मिला था सर। इससे पहचानते हो? दिखाइए सर। ये तो मेरे ओवरकोट का बटन है। ये गाड़ी में कैसे पहुंच गया? 2 दिन पहले तक तो मेरे कोट में लगा हुआ था ये। 2 दिन पहले तक आपके ओवरकोट में लगा हुआ बटन 7 दिन पहले चोरी हुई गाड़ी में कैसे पहुंचा? देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी किया है सच सच बता दो। देखो बेटा, ये सीआईडी वाले हैं, कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़े हैं। डैडी, मुझे बचा लो डैडी। मैंने कुछ नहीं किया मैंने। देखो बेटा, सच सच बता दो। हाँ, ये सच है। उस रात मैं शेखर के साथ था, मगर हीरा मैंने नहीं चुराया। तो फिर कहाँ है? किसने चुराया वो? शेखर के पास भी नहीं मिला हमें वो। शेखर के पास नहीं मिला? तो फिर जरूर वो हीरा उसी आदमी के पास होगा। किस आदमी के पास? उस रात जब मैं शेखर के साथ कार में था तो कार की पिछली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। ये क्या नई कहानी? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। उस रात कार की पिछली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ था। वो अचानक पिछली सीट से उठा और उसने गन निकाल ली। फिर उसने गन निकाल ली और कहने लगा कि हीरा मुझे दे दो, वरना मैं गोली चला दूंगा। शेखर ने हीरा देने से मना कर दिया तो उसने गोली मार दी? हाँ, उसने गोली चला दी और कार का बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीडेंट हो गया। मगर वो मास्क वाला आदमी वहां से भाग गया। और शेखर को तुम हॉस्पिटल के बाहर छोड़ के तुम वहां से भाग गए? हाँ, मुझे लगा कि अगर मैं किसी से मिलूंगा या किसी से वहां पर बात करूंगा तो मैं फंस सकता हूं। तुम दोनों के अलावा और कौन जानता था हीरे के बारे में? हाँ, शेखर की बीवी नेहा को। उसे शेखर के अलावा ये सारी बातें मालूम रहती थी। शेखर की बीवी नेहा? वो क्यों चुराएगी हीरा? है? वो तो बीवी थी ना उसकी। मैंने अक्सर नेहा को शेखर से पैसों के लिए लड़ते हुए देखा है। ठीक है,
ओके। सर, ये आदमी एक्सीडेंट से मरा या किसी ने मुंह दबा के सांस रोक के मारा इसको? अरे का हॉस्पिटल वाले तो यही कह रहे हैं कि यह आदमी एक्सीडेंट से मारा गया। मगर सर, मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट से मरा है। क्यों? क्योंकि सर, इसके चेहरे पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं, उसे तो यही लगता है किसी ने इसका मुंह दबा के सांस रोक के मारा है। हाँ सारुण, शेखर की मौत कैसे हुई कुछ पता चला? हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये देखो बॉस, इसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई, लेकिन डॉक्टर तारिका तो अलग ही गाना गा रही है। डॉक्टर तारिका, जरा हम भी सुने कौन सा गाना गा रही है? सर, इसके चेहरे पे जगह जगह उंगलियों के निशान मिले हैं। जब ये चीखा चिल्लाया होगा तभी किसी ने मुंह दबाया होगा इसका। अच्छा, सारुण के क्या ऐसे हुआ? अब बस क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी की मौत इस सर की चोट की वजह से ही हुई है। इतना खून बह गया होगा इसके घाव में से कि ये बेचारा तो वहीं पर बेहोश हो गया होगा। मुंह दबाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी इसे। मगर सर, ये उंगलियों के निशान। एक मिनट तारिका, होल्ड इट। ये बताएगा क्या हुआ है। क्या है सर इसमें? इसमें एक्सरे। आइए दिखाता हूं। ये देखो बस, इसके गले में कुछ अटका हुआ है। क्या है सर ये? दया, ये कुछ गोल सी कुछ ठोस चीज है। अभी कैमरा अंदर डाल के देखते हैं। तारिका, वो एंडोस्कोपी वाला कैमरा लेके आना। यस सर। आइए। एक्सक्यूज मी सर। ये लीजिए। अभी पता चल जाएगा बॉस इसके गले में क्या है। ये देखो बस, ये वही हीरा है सारुण के, ये वही हीरा है जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। ओह, तो बॉस फिर हम इस हीरे को निकाल के देखते हैं। निकालो। ये लीजिए बॉस, ये रहा आपका हीरा। माय गॉड। डॉक्टर साहब, तो फिर इसके चेहरे पे जो उंगलियों के निशान हैं, ये तभी आए होंगे जब किसी ने ये हीरा जबरदस्ती इसके मुंह में डाला हो। बिल्कुल सही दया। जिस किसी ने भी ये हीरा चुराया है, उसने इस आदमी के मरने के बाद ये हीरा इसके मुंह में डाला है, क्योंकि जो उंगलियों के निशान इसके चेहरे पर बने हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रह गए। सर, उदय का कहना है कि वो इस हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता। उसने सिर्फ शेखर को हॉस्पिटल के बाहर छोड़ा था और हमें ये लाश हॉस्पिटल में मिली है। तो फिर ये हीरा इसके मुंह में डाला किसने होगा? या जिसने भी ये हीरा शेखर के मुंह में डाला है वो उसी हॉस्पिटल में है, उसी हॉस्पिटल में। सर, हो सकता है कि ये डॉक्टर रितेश हो, क्योंकि शेखर की देखभाल के लिए इसके अलावा और कोई भी नहीं था हॉस्पिटल। डॉक्टर रितेश से बात करते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सख्त जरूरत है। एक मिनट रितेश। सीआईडी फिर से। सर, कुछ पता चला कैसे हुआ शेखर का एक्सीडेंट? हाँ? शेखर का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, खून हुआ है, खून। खून? हाँ। किसने किया सर? अब इस सवाल का जवाब तो तुम्हें ही देना पड़ेगा। मतलब शेखर को जब यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तब शेखर जिंदा था। हाँ,
और उसके पास एक कीमती हीरा था। हीरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। मगर हमें पता है। वो हीरा तुमने चुराया शेखर के पास से, और आसपास जब बहुत सारे लोग थे तो तुम उसे ले न जा सके, इसलिए तुमने शेखर की मौत के बाद उसके मुंह में वो हीरा छुपा दिया। मुझे हीरे के बारे में कुछ नहीं पता है सर, प्लीज। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसने रखा वो हीरा शेखर के मुंह में? जिसने भी वो रखा है वो इसी हॉस्पिटल का है, इसी हॉस्पिटल का। डॉक्टर विद्या, और शेखर की मौत में उसी का हाथ है। मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कोई बाहर का आदमी आया था यहाँ हॉस्पिटल में? बाहर के आदमी तो आते ही रहते हैं मरीजों से मिलने के लिए, मगर शेखर को जहां रखा गया था वहां कोई नहीं आया था। कोई बाहर का भी नहीं आया, तुम लोगों ने भी नहीं रखा, तो फिर वो हीरा शेखर के मुंह में पहुंचा तो पहुंचा कैसे? हा? सर मुझे कुछ नहीं पता है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने ये सब किया? कह नहीं सकते सर, मगर मैंने किसी को रखते हुए नहीं देखा सर। जब हम लोग यहाँ आए थे तब तुम शेखर के पास थे ना? नहीं सर, मैं कुछ देर के लिए बाहर गया था। उस वक्त और कौन था टॉप्सी रूम में? जयेश था। जयेश कौन? मेरे साथ ही काम करता है इस हॉस्पिटल में। बुलाओ उसे। सर वो तो यहाँ नहीं है, कल रात से उसे देखा नहीं मैंने। कल रात से गायब है? गायब है मतलब उसी ने किया है सर? जयेश का नंबर और पता दे दो, हम खुद जाकर बात करते हैं उससे। तो मेरी जब आखिरी बार बात हो गई थी मोबाइल कंपनी वालों से, तो जयेश का मोबाइल यहीं पे ट्रेस किया गया। पड़ोस वाले अभी बता रहे थे कि जयेश ने मालशेज घाट के आसपास कहीं घर लिया है, शायद वहीं पे चिपके बैठा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं कि मालशेज घाट कौन कौन सी बसें जा रही हैं। अगर वो यहाँ पर है तो हमारे हाथ से बच के निकलना नहीं चाहिए। ढूंढते हैं। लगता है भाग गया जयेश। हमें ये पता करना होगा कि मालशेज के लिए कौन कौन सी बसें जा चुकी हैं। ये भी बस है, वो भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो है। अरे ये देखो, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने भाग भाग के हालत खराब कर दी तूने और कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बोल, वो हीरा तूने उसके मुंह में क्यों छुपाया? कौन सा हीरा? कौन सा हीरा? तुझे नहीं मालूम? नहीं तो किस हीरे की बात कर रहे हो आप लोग? इसकी आरती उतारनी पड़ेगी। दया सर के पास ले चलते हैं इसे। मैं दया के पास नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं। बैग दिखा। नहीं सर इसमें कुछ नहीं है सर। चुपचाप बैग दिखा। सर इसमें कुछ नहीं है सर इसमें, सर मैं बोल रहा हूँ सर, इसमें कुछ नहीं है सर। प्लीज सर मेरी बात समझिए सर, कुछ नहीं है सर। इतने सारे पैसे? ये तो मेरे पैसे हैं सर। ये तेरे पैसे? हाँ? कहाँ से आए ये पैसे? ये तुझे उस डायमंड छुपाने के बदले में मिले? नहीं तो फिर कहाँ से मिले? बोल। ये मुझे उस आदमी ने दिए थे सर। सर मुर्दा घर में और जहाँ पे लाश काटी जाती है वहां पे तो किसी बाहर वाले का घुसना बहुत मुश्किल है सर। तुम्हें घुसा कौन? सर वो जो कोई भी है उसे मालूम था कि अभी भी हीरा शेखर के पास ही है। क्या 3 लोगों को हीरे के बारे में मालूम था? उदय, शेखर और वो मास्क वाला आदमी। उसमें से शेखर तो मर गया, उदय मना कर रहा है, तो बचा ये मास्क वाला आदमी। पर ये मास्क वाला आदमी हॉस्पिटल में भी पहुंच गया सर। मुझे तो लगता है जब एक्सीडेंट के बाद उदय शेखर को हॉस्पिटल ले गया तो ये मास्क वाला आदमी चुपके से इनके पीछे पीछे जाकर हॉस्पिटल में घुसा और ऑटोप्सी रूम में छुप गया। सर लेकिन अगर उसे हीरा मिल गया था तो वो उसे लेकर भागा क्यों नहीं?
उसने शेखर के पास से ही हीरा निकालकर वापस शेखर के ही मुंह में क्यों डाल दिया? तो हो सकता है वहां उस वक्त बहुत सारे लोग हो, इसलिए उसे हीरा चुराने का चांस ही नहीं मिला और इसीलिए उसने चुपके से वो हीरा शेखर के मुंह में छुपा दिया, ये सोचकर कि बाद में निकाल लूंगा। सर ये मास्क वाला आदमी ये शेखर के आसपास का ही है सर, ये उसके जान पहचान का ही कोई है, ये कोई आम लुटेरा या चोर उचक्का नहीं है। बड़ा चालाक है ये दया, उसने बराबर सोचा ऑटोप्सी के बाद में शेखर की बॉडी घर वालों को मिलेगी क्रियाक्रम के लिए, तब जा करके हीरा निकाल लेगा वो। ये है शेखर के करीब का कोई कोई। फिर तो सर ये कोई ऑफिस का या फिर घर का ही आदमी होगा। अभी पता चल जाएगा। वो कैसे सर? एक और चांस देते हैं, एक और चांस हीरा चुराने का। तुम्हारे दर्शन को आंखें तरस गई और तुम मुंह छुपा के भाग रहे हो? हा? कौन है वहां पर? ऑफिसर्स? आप लोग यहाँ इस वक्त? ये कौन है? अरे अरे मना किया था भागो मत, फिर भी भाग रहा है, हा? जरा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाता जा। अरे अरे मना किया था भागो मत, फिर भी भाग रहा है, हा? जरा अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखाता जा। तुम कौन है सर? खुद ही देख लो। तुम कौन है ये? अपनी आंखों से देख लो। तुम? ये धनंजय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बताते हैं ये यहाँ क्या कर रहा है। जो हीरा इसने शेखर के मुंह में छुपाया था वो लेने आया था ये। शेखर को तुमने मारा? भागता कहाँ है तू? हाँ भागता। मेरी वजह से ही शेखर की मौत हुई थी। मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूं। क्यों मारा तुमने उसे? उस हीरे के लिए। क्यों चाहिए तो तुम्हें वो हीरा? हा? मेरे भी कुछ सपने थे। मैं भी चाहता था कि मेरे पास करोड़ों रुपए हो, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी। सपने देखना किसने मना किया था? लेकिन पैसों की लालच में तुमने एक ऐसे आदमी की जान ली जिसे तुम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी।
जिसकी इज्जत करते थे। नहीं, मैं कोई उसकी इज्जत नहीं करता था। नफरत करता था मैं उससे। मुझे वो कचरा समझता था। मुझे तो बस एक मौके की तलाश थी। और तुम्हें वो मौका मिल गया उस रात? हाँ, उस रात मैंने शेखर और उदय को हीरे के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। मैंने सोचा उससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मैं चुपके से जाके उस कार की पिछली सीट पर जाके छुप गया। अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो इतनी रात को हीरा मंगवाए? असल में डैडी को एक कस्टमर मिला है, वो जरा जल्दी में है, हीरा देखना चाहता है। अब उन्होंने कहा कि जाकर लेकर आ जाओ। बस एक ही रात की तो बात थी, कल सुबह भी हीरा देख सकते थे। मैं खुद लेकर जाता। एक तो इतना कीमती हीरा और इतनी रात को लेकर जाना खतरे से खाली है। अब देखो, डैडी ने कहा इसलिए मैं आ गया। उनकी बात टालना मेरे बस की बात नहीं है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर जरा सी भी हलचल की तो सारी की सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। वो हीरा मेरे हवाले कर दो। कौन हो तुम? तुम्हें हीरे के बारे में कैसे पता चला? ज्यादा बकवास मत करो, जितना कह रहा हूं उतना करो। वो हीरा मेरे हवाले कर दो, मेरे पास वक्त नहीं है। जो करना है कर लो, ये हीरा मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई गोली चला दूंगा। छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? गोली चल जाएगी। छोड़ो। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि गोली चल जाएगी। शेखर, शेखर तुम ठीक हो? तुम ठीक हो शेखर? भाग गया। शेखर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा शेखर। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे डर लगने लगा कि कहीं कोई मुझे देख न ले। हीरा ना मिलने का मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। वो हीरा मैं किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इसीलिए जब उदय शेखर को हॉस्पिटल लेके जाने लगा तो पीछे पीछे मैं भी चल दिया। मुझे लगता है डॉक्टर, हमें थोड़ा इंतजार और करना चाहिए जब तक इसके परिवार या रिश्तेदारों में से कोई ना आ जाए। और कितनी देर इंतजार करेंगे भाई? लाश को पड़े काफी वक्त हो गया। हेलो, डॉक्टर रितेश। हाँ बोल रहा हूँ। एक सीरियस मरीज आया है। कौन से वार्ड में? इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, मैं आता हूँ। डॉक्टर रितेश के जाने के बाद मैं चुपके से ऑटोप्सी रूम में घुस गया। वहां डॉक्टर जयेश थे। मैंने उसे पैसों का लालच दिया और अंदर कोई आ न जाए इसीलिए दरवाजे पर नजर रखने के लिए कहा। कपड़े का इसके? कुछ नहीं हो सकता मेरे शेखर को। ये आवाज तो नेहा की। प्लीज प्लीज मुझे मेरे शेखर के पास ले चलो प्लीज। नेहा सीआईडी वालों के साथ? अब मैं क्या करूं? कह दूंगा अपने भाई से मिलने आया था। मगर ये हीरा कहाँ छुपा हो? भाई, ये हीरा तो मुझे जरूर चाहिए। इस हीरे के लिए मैंने तुम्हारी जान ली है। इसे तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। कहाँ छुपाओ? भाई, ये हीरा तो तुम ही रखोगे। मौका मिलते ही वापस ले लूंगा। मुझे लगा था कि लाश जब घर पे आएगी तो मैं हीरा निकाल लूंगा। मगर लाश घर पर आई ही नहीं और हीरा हमने निकाल लिया लाश के मुंह में से। अब क्या करें?
तुम्हारी तकदीर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि तुमने डॉक्टर सालुंके का नाम ही नहीं सुना। हाँ, डॉक्टर सालुंके। सालुंके सालुंके सालुंके, तू भी तड़पेगा सालुंके, जब मेरी तरह तेरा भी कोई हीरा गुम होएगा।